एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट 2024 टेस्ट संख्या 10। आइए प्रारंभ करते हैं 10 सेकंडों के अंदर। महोदय, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एलओसी के उस पार से आतंकियों का एक दल भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। उसी समय भारतीय सेना की ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों में विस्फोट होने के कारण आतंकियों का मंसूबा नाकामयाब हो गया और वे आपस भागने को मजबूर हो गए। कश्मीर में अलगाववाद और आजादी के नारे का प्रतीक रही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब मृत्युशैया पर नजर आने लगी है। आम कश्मीरियों का आजादी व अलगाववाद के नारे से मोह भंग होने और केंद्र सरकार की आतंकवाद व अलगाववाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के चले हुर्रियत के सभी प्रमुख नेता अब आजादी की बात तक नहीं करते। पाकिस्तान ने भी हुर्रियत से पल्ला झाड़ लिया है। स्थिति यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने में कभी अपनी शान समझने वाली विभिन्न ट्रेड यूनियन ने ही नहीं, हुर्रियत के अपने घटक दल भी उससे किनारा कर खुद को पूरी तरह से अलगाववादी एजेंडे से अलग करते हुए भारतीय संविधान और भारत की एकता अखंडता में आस्था रखने वाला संगठन और नागरिक घोषित कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन 31 जुलाई 1993 में कश्मीर में जमाते इस्लामी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स लीग, आवामी एक्शन कमेटी, अंजुमन ए सरिया एशिया, पीपल्स लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत 23 संगठनों ने मिलकर किया था। बाद में अन्य कई अलगाववादी संगठन इसका हिस्सा बने। वर्ष 2003 में हुर्रियत में विभाजन हो गया। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाली हुर्रियत को कट्टरपंथी व मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की अगुवाई वाले गुट को उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है, महज एक राजनीतिक जुमला नहीं है। बीते कुछ दिनों में ही लगभग आधा दर्जन संगठनों ने खुद को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग घोषित किया है। इन संगठनों ने हुर्रियत की कश्मीर नीतियों पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसके पास कोई एजेंडा या रोड मैप नहीं है। उनका यह बयान मायने रखता है क्योंकि हुर्रियत को न सिर्फ भारत के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दुष्प्रचार के चलते कश्मीर में अलगाववादियों की आवाज माना जाता रहा है। वर्ष 2003 में हुर्रियत में विभाजन हो गया। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाली हुर्रियत को कट्टरपंथी व मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की
अगुवाई वाले गुट को उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम मिला। अमित शाह का ये कहना है कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बीते कुछ दिनों में ही लगभग आधा दर्जन संगठनों ने खुद को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग घोषित किया। इन संगठनों ने हुर्रियत की कश्मीर नीतियों पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसके पास कोई एजेंडा या रोड मैप नहीं है। उनका यह बयान मायने रखता है क्योंकि हुर्रियत को न सिर्फ भारत के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दुष्प्रचार के चलते कश्मीर में अलगाववादियों की आवाज माना जाता रहा है। कश्मीर मामलों के जानकार सैयद अमजद शाह ने कहा कि अगर आप बीते 25 वर्ष के दौरान कश्मीर के राजनीतिक घटनाक्रम का आकलन करें तो पाएंगे कि हुर्रियत ने हमेशा कश्मीरियों की भावनाओं की राजनीति की है। उसका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान से प्रभावित रहा। आम कश्मीरी उससे निराश रहा। यही कारण है कि आज हुर्रियत मृत्यु शैया पर है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे एक पूर्व आतंकी कमांडर ने अपना नाम न छापने पर कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमने आजादी के नाम पर बंदूक उठाई थी, लेकिन आज अगर कश्मीर के कुछ एक युवाओं के हाथ में बंदूक है तो वह आजादी के नारे से कम वैश्विक इस्लामिक जिहाद की विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा आम लोगों को उम्मीदों पर पूरा उतारने में हुर्रियत विफल रही है। कभी हुर्रियत के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस्लामिक देशों के प्रमुख संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी हुर्रियत को एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान कर रखा था। ओआईसी बैठक में हुर्रियत नेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता था। हुर्रियत के एक इशारे पर कश्मीर में सामान्य जन जीवन ठप हो जाता रहा है। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में विशेष कर कश्मीर में आने वाला प्रत्येक अमेरिकी और यूरोपीय संघ प्रतिनिधि मंडल हुर्रियत नेताओं से जरूर मुलाकात करता था। कश्मीर में कानून व्यवस्था का संकट पैदा होने पर केंद्र भी हुर्रियत के समक्ष नतमस्तक होती नजर आती थी। कश्मीर मामलों के जानकार अनिल भट्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज हुर्रियत कश्मीर में पूरी तरह से अप्रासंगिक नजर आती है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय विवाद मानना बंद कर दिया है। इसके अलावा जिस प्रकार हुर्रियत नेताओं पर लगाम लगाई गई वह लगाई जानी ठीक थी।
धन्यवाद।